अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा जी बच्चों, आज ये एक ही टॉपिक है छोटा सा, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। तो ये हमारा 7 चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं और साथ कोशिश करते हैं कि ये जो की पॉइंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं इनको भी ज़रा पढ़ लिया जाए। तो देखिए इसमें है क्या, कहता है व्हेन रेन वाटर हैज़ pH बिटवीन 4.2 टू 4.4। अब ज़ाहिर है जब बारिश होनी है, बारिश का पानी ज़मीन की तरफ आना है, तो कहता है अगर उस पानी को लेके अगर आप टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि उसमें एसिडिटी है कि नहीं या बेस उसमें है कि नहीं, तो ज़ाहिर है उसके लिए वो लिटमस पेपर या दूसरी चीज़ों के तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है एक पीएच स्केल था, अगर नहीं पता या नहीं याद, पहले वैसे मैंने करवाया था, तो वो ज़रा देख लें। वो असल में ये होता है कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पे इसको हम 1 से स्टार्ट लेते हैं। 1 से लेके कहाँ तक वैल्यूज़ जाती हैं, 14 तक वैल्यूज़ जाती हैं। इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। मिडल में जो है ये 7 होता है और 7 के ऊपर जो है चीज़ें न्यूट्रल होती हैं। अगर किसी चीज़ का, पानी का, अगर उसका लेवल पीएच लेवल 7 आ जाए तो हम कहते हैं कि ना वो उसमें एसिड है ना उसमें बेस है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन 7 से नीचे और 1 से आगे की तरफ, 1 से लेके 7 तक जो डाटा है मौजूद है, वैल्यूज़, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एसिड है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक की जो वैल्यूज़ होंगी वो एसिड के लिए कहलाएंगी। तो किसी भी मटेरियल का, सॉल्यूशन का, जब उसका पीएच लेवल 1 से 7 के दरमियान में आता है तो वो एसिड के लिए होता है और 7 से 14 के दरमियान आता है तो वो बेस के लिए होता है। ये हमें याद रखना है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितना हमारा आंसर 1 के नज़दीक आएगा ना, उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग वाला होगा। जितना 7, क्योंकि देखिए 1 से वो चलता हुआ जितना 7 के पास पहुंच रहा है, तो 7 तो न्यूट्रल है, तो 7 के जितना पास पास आंसर आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उतना ही वो वीक एसिड होता जाएगा, उतना ही वीक होगा। इसी तरह 7 के अगली तरफ 8 और 9 जो वैल्यूज़ हैं वो वीक बेस कहलाएंगी और जितना वो 14 के पास जाएंगी वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगी। तो इसको हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बात ये हो रही थी कि कहते हैं कि रेन वाटर जो है, जब आप उसकी पीएच लेवल चेक करते हैं तो वो 4.2 से 4.4 के दरमियान अगर आती है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो बारिश हुई है, रेन हुई है, ये एसिड वाली है। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये प्रॉपर आपने याद करनी है अगर आपने छोटा सा आंसर देना है। अगर लगता है कि आंसर थोड़ा लेंथी होना चाहिए तो फिर आप ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा आपको याद करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ये सही डेफिनेशन उसकी ये बनती है, ठीक है। तो पहली लाइन इस तरह से, आगे वो थोड़ा देखें, इसको एक्सप्लेन करता है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ज़ाहिर है ज़मीन के ऊपर जो कोयला जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो चीज़ों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह के जो हार्मफुल गैसेज हैं वो हवा के अंदर चली जाती हैं। ये उसने बताई हुई है, गैसेज हवा में चली जाती हैं। दीज गैसेज, ये वाली जो गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो व्हेन मिक्सड विद मॉइस्चर, यानी कि हवा के अंदर जो पानी होता है जब उसके साथ मिक्स होती हैं, प्रेजेंट इन द एयर, फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट, एसिड के ड्रॉपलेट बन जाते हैं। पानी के साथ उसने मिक्स होना है, ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स होना है, तो जब मिक्स होना है उन गैसों ने, तो फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी के कतरे बनते जाएंगे। तो वो जो कतरे बनेंगे वो एसिड के बेसिकली बनेंगे। दीज ड्रॉपलेट्स देन फॉल, फिर ये जो कतरे हैं ज़ाहिर है ज़मीन की तरफ गिरते हैं बारिश की वजह से, ऑन द ग्राउंड एज एसिड रेन, ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो ओवरऑल आइडिया समझ आ गया कि बारिश का जो पानी है अगर उसका पीएच लेवल 4.2 से 4.4 होगा तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। ये पहली प्रॉपर डेफिनेशन। फिर हम कहते हैं कि क्यों ऐसे होता है, वो सिंपल ये होता है कि फॉसल फ्यूल जो हम जलाते हैं, ईंधन वगैरह जो भी चीज़ें हम जला रहे होते हैं, उनके जलने से हवा के अंदर जो हार्मफुल गैसेज हैं वो आ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, तो ये सारी गैसें हवा में मौजूद होती हैं। हवा में नमी होती है, पानी डेफिनेटली हमेशा होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन हमेशा होता है। तो उसके साथ उन्होंने मिक्स होकर क्या करना है, ड्रॉपलेट बना देने, कतरे बना लेने हैं। वो एसिड वाले जो कतरे बनेंगे वो फिर क्या करेंगे, वो फिर ज़ाहिर जब बारिश होनी है या वैसे भी उन्होंने हैवी हो जाना है तो उन्होंने फिर ज़मीन के ऊपर आके गिर जाना है एसिड रेन के तौर पे। तो ये हमने इसको याद करना है अच्छी तरह से। ये उससे रिएक्शन बताए मैं, देखें ये हमारी हार्मफुल गैसें हैं,
2SO2 है, SO3 है, NO2 है। लेकिन अब हवा के अंदर ज़ाहिर है ऑक्सीजन होती है, हवा के अंदर पानी होती है, तो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके वो फिर आगे से क्या बना देती हैं, SO3, क्योंकि इस साइड पे ये हमारे सारे तेजाब है, एसिड बनाती हैं। SO3 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले भी हमने पढ़ा था, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, एंड सो ऑन। तो ये सारे रिएक्शन भी, एक आध रिएक्शन भी साथ हमें देना होता है। तो ये तो डेफिनेशन और उसके रिएक्शन हो गए। अब उसके इफेक्ट हैं, तो देखिए 3 इफेक्ट उसने बताए हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों इफेक्ट हमें याद करने चाहिए। ये 4 नंबर का नोट आ सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई एक आध जो है वो इफेक्ट उसका बताएं। सो कहते हैं एसिड रेन काजेज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरह के गलत इफेक्ट जो है वो पड़ते हैं, किस पे, ज़मीन पे पड़ते हैं, प्लांट्स पौधों पे पड़ते हैं, एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी के अंदर की जो ज़िंदगी है मछलियों की, पौधों की, उस पे, एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, और इंसानों ने जो स्ट्रक्चर्स चीज़ें बनाई हुई हैं उनको भी ये खराब करता है। तो 4 चीज़ें खराब हो रही हैं, तो इन चारों के हमने 4 पॉइंट बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं अगर ना भी याद हो। इनके नंबर याद रख लें भाई, कौन कौन हम मुतासर होता है। मट्टी मुतासर होएगी, प्लांट मुतासर होएंगे, पानी के अंदर जो लाइफ है वो मुतासर होगी, और इंसान की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। तो नंबर 1 कहता है एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, यानी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है ज़मीन की जो सतह है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मीन में पहले भी ज़ाहिर एसिड्स वगैरह होंगे, लेकिन और एसिड पड़ने से वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट। अब ये क्या करेगा, ये जो एसिड है ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो पौधे आगे से इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आगे ले जाएगा, ठीक है। एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, मट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उनको भगा ले जाएगा, विच आर नीडेड बाय प्लांट, जो प्लांट को ज़रूरत थी, ठीक है। पौधा लगा हुआ है, वहाँ के न्यूट्रिएंट उसने अपने साथ जज़ब किए, आगे ले गया। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एन एसिडिक सॉइल। अब ज़ाहिर बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इस तरह की जो सॉइल होती है, मिट्टी जिसमें एसिड ज़्यादा हो, वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर सकते। इट कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट, ठीक है ना। उससे फिर ये जो हमारी सब्जियां हैं, सब्ज़ रंग के जो पौधे हैं, वो सारे इससे मुतासर होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा कि पौधे मुतासर होंगे। नंबर 2 कहता है एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज टू एसिडिक फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन, यानी कि ज़ाहिर तालाबों में, चश्मों और इस तरह की चीज़ों में, समंदरों में, दरियाओं में जब एसिड ने गिरना है, एसिडिक रेन ने करना है, तो वो उस पानी को और ज़्यादा एसिडिक कर देंगे, तो उसके अंदर जो मछलियां हैं, उसके अंदर जो पौधे हैं, उनको वो इफ़ेक्ट करेगा। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से मैनी लेक्स, बहुत सी जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं एंड स्ट्रीम्स हैं, नो लॉन्गर है फिश, उसके अंदर से जो फिश है वो ख़त्म हो जाती है, और ज़ाहिर है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 हो गया ये। नंबर 3 एसिड रेन एंड द ड्राई डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स। कहते हैं एसिड रेन भी ज़ाहिर होती है, और एसिड के अंदर से जो ड्राई, ज़ाहिर है एसिड रेन गिरी ना, अब जैसे कार के ऊपर गिरी, अब कार के ऊपर गिर के वो पानी वहीं पे मौजूद है, तो जब उसने पानी ने ड्राई हो जाना है, तो एसिडिक जो मटेरियल है वो वहीं का वहीं रह गया ड्राई होके, तो उसने फिर उस चीज़ को, कार की जो बॉडी है, मेटल की बॉडी है, उसको वो इफेक्ट करेगी, उसको ख़राब करेगी। ये हमने शुरू में पढ़ा था, एसिड क्या करते हैं, वो जो मेटल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनको इरूड करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, ठीक है, इस तरह से डिकम्पोज करवा देते हैं। एसिड रेन एंड द ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स को भी मुतासर करेंगे। स्टैचूज भी हमने बनाए होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को ख़राब करेंगे, एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और जो भी इंसान ने बनाई हुई चीज़ें हैं जो पत्थरों से बनी होंगी और मेटल से बनी होंगी, उन सब को इन्होंने ख़राब करना है। तो ये 3 पॉइंट हमने इनके ज़रूर याद करने हैं। तो प्रॉपर ये आपके पास सवाल आ गए, डेफिनेशंस आ गई और एसिड रेन के इफेक्ट आ गए। अब ये देखें, ये पहले 5 पॉइंट है ना, की पॉइंट, ये ज़रूर आप याद करें, ज़रूर समझ लें, क्योंकि देखें पहला जो पॉइंट है उसमें एसिड को प्रॉपर एक ओवरऑल डेफिनेशन दी हुई है। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव अ सोर टेस्ट, शुरू में हमने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ उसने कंसाइज कर दिया है। तो ये ज़रूर, क्योंकि अगर एसिड का वैसे ही जनरल पूछ ले भाई एसिड क्या होता है, तो हम ये प्रॉपर ये वर्डिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, ये हम दे सकते हैं। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव अ सोर टेस्ट होता है खट्टा टेस्ट, एंड विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि ब्लू को रेड कर देता है। दे आल्सो गिव हाइड्रोक्सिनियम आयन, ये हमने आर्हीनियस में पढ़ा था, हाइड्रोक्सिनियम आयन बनाता है पानी के अंदर। तो 2-3 चीज़ें इकट्ठी हमने एसिड की दे दी, सही प्रॉपर डेफिनेशन बन गई। इसी तरह बेस के लिए वो कह रहा है बेसिस आर अल्कलीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। दे हैव स्लिपरी टच, हाथ लगाएं तो स्लिपरी होता है, एंड विच चेंजेस रेड लिटमस ब्लू
रेड लिटमस पेपर ब्लू बन जाता है। दे आल्सो फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH माइनस आयन ये बनाते हैं जब इसको पानी में हल करते हैं। फिर नंबर 3 में देखें, उसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड रिएक्ट विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस। पानी में हलशुदा तेजाब, पानी में हलशुदा बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे, साल्ट एंड वाटर, नमक और पानी जो है वो बनाएंगे। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी बेहतरीन डेफिनेशन है। और नंबर 4 आर्हेनियस की डेफिनेशन दे रहा है एसिड की कि वो प्रोटॉन देते हैं पानी में। आई थिंक ये जो 4 और 5 है वो यहाँ से ना करें, वो वही जो पीछे वाली डेफिनेशन थी वो ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे छोटी कर दी है उसने डेफिनेशन। तो ये जो पहले 3 पॉइंट है ना, ये तो ज़रूर आपको ये याद करने चाहिए। बाकी पॉइंट जो है पीछे जैसे मैंने निशान लगवाए थे चैप्टर के अंदर से, वो वहां से आप करें, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, चले फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।